तो कुंडली कैसे देखें, राइट? जब कभी आपके पास डेट ऑफ बर्थ आती है, एक तो होता है पहले कुंडली बनाएंगे कैसे और उसको आप देखोगे कैसे। सो गिव मी अ डेट ऑफ बर्थ, ही ना किसी की भी, आप एक डेट ऑफ बर्थ तो मैंने डाली है जय, 28 जून 2007। ओके, 28 जून 2007, ठीक है। अब जब भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ आएगी ना, तो आपको करना क्या है, यू पुट द नंबर्स। अब एक आप चार्ट बनाओगे और उसके बाद आप ये 28 जून इज 6, इसको टोटल ऐड करने से आपका क्या नंबर आया? 7 नहीं, डबल डिजिट। 28 plus 6, आप उसको वो ऐड करो। 25 25 कैसे आएगा? 28 तो ये हो गया ना, 28 plus 6 और 34 प्लस 34 plus 2 is 36 plus 7 is 43, राइट? yes। ये एक नंबर है डबल डिजिट का, और दूसरा आएगा 7। सो ये 2007 में आप ये 43 ऐड करो, कितना आ गया? आ गया ना 2050, राइट? yeah। सो अब आप दूसरा एनालिसिस करो 2007। अब इसका टोटल 43, एक तो डबल डिजिट ले लिया, दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट कैलकुलेशन। अब 43 व्हेन यू ऐड गिव्स यू 7। अब आप लोग साइड में इसकी पूरी कैलकुलेशन करते जाइए और मुझे आपका जब हो जाएगा देन टोटल आया 7। अब हमने बर्थ ईयर में 7 को ऐड करना है, तो ये आ गया आपका 14। अब 7 के बाद क्या नंबर आ जाएगा? 8। कौन सा आ गया? 2028 22, राइट। अब हम इसमें 9 ऐड करेंगे, राइट, 2031, राइट? यस। अब 9 के बाद आपका, जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी में होता है, आप हर प्लेनेट की एक दशा आती है, महादशा आती है, फिर अंतर्दशा आती है। अब आप इसके बाद, क्योंकि जब टोटल 7 आया यानी उस समय केतु का हम पीरियड लेते हैं, यहाँ दोनों रिलेट करोगे। अब आपने यहाँ 1 वापस लाना है क्योंकि आपकी सीरीज कंप्लीट होगी 7 8 9, राइट? राइट, ये आपको, अब आपने यहाँ डाला, आ गया 2032, राइट? अब आप यहाँ पे 2032 पे हम यहाँ नेक्स्ट ऐड करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2034, यस, फिर आ गया 2037, करेक्ट, फिर आ गया 2041, राइट, फिर आ गया 2046, और फिर आ गया ये 2050। अब ये आपने यहाँ देखा कैलकुलेशंस, राइट? ये एक हो गई पहली चीज, आपको कुंडली बनानी है और ये साथ में पैरेलल करना है, कोई भी बर्थ डेट हो। अब ये यहाँ पे हम इसकी बर्थ डेट में हम यहाँ अगर लोशु ग्रिड को ही बनाएंगे जब, तो ये इनके बर्थ में 8 है, हमने 8 ले लिया, 2 है तो हमने यहाँ 2 ले लिया। अब जून का नंबर है 6, तो हम 6 ले लेंगे। फिर आया है 2, हमने ले लिया, फिर आया है 7। यही सब है। टोटल क्या आया है क्या नहीं आया है हम इस ग्रिड में अभी नहीं डालेंगे, राइट? अब इस चार्ट को आप देखो, यहाँ पे ये नंबर्स तो इनके पास बाय बर्थ प्रेजेंट है, जो मिसिंग है इसके पास 4 और 3, मिसिंग है 9 and 5, मिसिंग है 1। ये सिर्फ, राइट, ये मेंटल लेवल की स्ट्रेंथ, ये इमोशनल लेवल की स्ट्रेंथ, ये फिजिकल स्ट्रेंथ। अब ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ है,
इस व्यक्ति की, अब आप देखो अवेलेबल इसके पास बाय बर्थ इसको ऊपर वाले ने दिया क्या है, ये तो हमने ये देखा। अब ये जो व्यक्ति है आपके पास आएगा, आप जिसकी ये कुंडली है, अगर आप उसको पर्सनली जानते हो, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी मुझे आपसे सुनना नहीं है, आपके पास कोई आता है, आप उसको एडवाइस करो, उसके बोलने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। अब इस केस में पहले आप देखो, ये है 2023 का टाइम, राइट? 2023 के समय ये चल रहा टाइम फ्रेम, क्योंकि 2022 शुरू होगा 2031 तक। कौन से नंबर? 9। यहां देखा आपने? बाय बर्थ इस व्यक्ति के लिए, बाय बर्थ इस व्यक्ति के लिए 2050 +-1 से 2052 ये ईयर +-1 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आएगा। अब ये बड़ा चेंज यानी इसकी लाइफ की मेजर ग्रोथ का टाइम पीरियड +-1 जो होगा 2050 या 2052। हाउएवर ये व्यक्ति जब आपके पास आया है, ये 2023 में, इस समय इसके लाइफ में प्रोमिनेंस 9 का है। तो इस टाइम पीरियड पे बाय बर्थ एक तो ये नंबर मिसिंग था, अब इसके पास ये नंबर आया है। तो पहले ये नंबर मिसिंग थे, अब इसके पास 9 आया है। क्या होगा जब ये नंबर आएगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहले तो आपने ये कुंडली बनाई और आपने इसके ये टाइम फ्रेम लिए। अब अगले 9 साल तक उसके लिए नंबर 9 आया। नंबर 9 क्या देगा इसको? थोड़ा सा अग्रेशन दे सकता है या कॉन्फिडेंस देगा। अब दोनों में से क्या देगा? इसके पास पहले 9 था नहीं, 2 था, इमोशनल ज्यादा है। अब 9 के आने से इसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अग्रेशन नहीं आएगा। अगर इसके पास 9 पहले होता, एक और 9 आ जाता, तब हम कह सकते हैं कि थोड़ी एनर्जी बढ़ गई, एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है, लेकिन इसके पास है नहीं। तो ये जब टाइम फ्रेम आएगा, इसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये अपनी बात क्लियरली कह पाएगा। वो सिर्फ सोचेगा नहीं, उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करना। ये 2022 से 2031 तक उसको ये एनर्जीज जो मिल रही हैं, तो वो उनको इम्प्लीमेंट भी करेगा। ये तो ये पीरियड आ गया। अब इसके बाद आपको ये प्रिडिक्शन करना है, भाई ये व्यक्ति है कैसे। यहाँ आपने सारे, यहाँ पहले तो आपने देखा कि उसको ओवरऑल लाइफ की ग्रोथ या किस टाइम पीरियड पे कौन सा प्लैनेट होगा। अब स्टेप वाइज अगर आपको किसी की कुंडली बनानी है, सबसे पहले आपने उसका चार्ट बनाना है। कुंडली कैसे तो आपने बनाई, आपने नंबर्स डाले। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आप देखो कैसे कि वो व्यक्ति कैसा है और उसका आने वाला समय कैसा है, क्योंकि आपके पास आएंगे जो भी लोग, या आपको खुद के बारे में जानना है। ये हो गई कुंडली। जो रेड है वो नंबर्स आपके पास नहीं है। अब ये व्यक्ति फिजिकल लेवल पर 8 और 6 है, 2 नंबर्स हैं, हम कह सकते हैं मेहनती होगा। जैसे वास्तु में कहते हैं ना, ब्रह्म स्थान आपका ठीक हो, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ की ठीक हो जाती हैं। ग्रिड के हिसाब से यहाँ पे जब आप लोशु ग्रिड बनाते हो, नंबर 5 कहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी या सपोर्ट या आपको वो स्ट्रेंथ या कोर स्ट्रांग होगा। अब इसके केस में 5 मिसिंग है, सेंटर की स्टेबिलिटी मिसिंग है। पहली चीज एक्टिव होगा। दूसरी चीज, क्योंकि एक ही नंबर है पर सेंटर का नंबर मिसिंग है, तो इसको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कोर मिसिंग है ना। अब और मेंटल लेवल पर देखिए, सोचने वाला व्यक्ति, ही विल बी मोर ऑन द इमोशनल साइड एंड अ थिंकर देन अ डूअर। ही और शी जो भी है ये इमोशनल। अब जब आप किसी का चार्ट बनाओ, ऑलवेज गो बाय द यूनिवर्सल लॉ, ईश्वर गलती नहीं करता।
बर्थ डेट और आपकी कुंडली देने में। उसने आपको वही दिया है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, उससे अच्छा हो ही नहीं सकता था। ये अप्रोच जब आपकी रहेगी तब आपको ये सोचना है कि जो नंबर मिस है उसके पहले जो नंबर मिले हैं हम इनको यूज कैसे करें। तो पहले आपने कुंडली बनाई, जो नंबर जहां पे है आपको मिला वो आपने लिख लिया। सेकंड, अब इस व्यक्ति को ये जो नंबर मिले हैं इनको वो यूज कैसे करे। आपने ये तो देखा, इमोशनल स्टेबिलिटी, यहाँ 5 मिसिंग है, स्टेबिलिटी लेट आएगी लेकिन 7 है। अब ये व्यक्ति, मैं ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इसको ऐसे भी ले सकते हैं। और आप अगर इसको देखो, ये व्यक्ति जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी उसकी ग्रोथ उसको आएगी, लेकिन इसको लाइफ में ग्रोथ लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ आएगी। और आपने उसको वेरीफाई भी किया, 43 आया टोटल। यानी ये साल जैसे जैसे उसका एज 40 के बाद उसको लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिलने लगेगी, ग्रह अपना असर दिखाएगा। हाउएवर इस केस में आप देखो, ये मेंटल लेवल पर जो डिसीशंस लेते होंगे इमोशनल हैं, पर वो डिसीजन सोचते ज्यादा है करते कम है, इमोशनल। लेकिन जो सोचेंगे उनकी सोच का जो अप्रोच होगा वो क्रिएटिविटी से ज्यादा होगा। कुछ लोग लॉजिकल माइंड लेकर सोचते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव इमोशनल अप्रोच होती है, तो ये व्यक्ति वैसा होगा। हिना, आप अगर इनको जानते हो, हमने अभी तक जो एनालिसिस किया उसमें से आपका रिलेट हुआ? आप म्यूट पे हो। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, उसके बेटे की बेटी का है। सो थोड़ा सा रिलेट हुआ? हाँ, ओके। मैंने आज ही बनाया उसका न्यूमरोलॉजिकली, क्योंकि उन्होंने पूछा था, इसीलिए मैंने आज डाला। अब कि मैंने कितना ठीक बनाया है देख रही थी। ओके, ये अब आपने देखा स्टेबिलिटी। अब पहली चीज जब आपकी ये अप्रोच रहती है कि ईश्वर गलती नहीं करता किसी का कोई भी बर्थ चार्ट या बर्थ डेट देने में। अब अगर इस व्यक्ति को आपको काम पर लगाना है, यू वांट दिस पर्सन टू बी सक्सेसफुल, ऑलवेज प्ले टू द स्ट्रेंथ। कोई फायदा नहीं किसी बच्चे को लॉ स्कूल या इंजीनियरिंग स्कूल या मेडिकल स्कूल भेजने का जब उसको शौक है शेफ बनने का। आप ये देखो, इनके नंबर्स आ रहे हैं, मेहनती है। 672 का ये जो एक पूरा रो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे इस व्यक्ति को रिसर्च, केयर, 6 केयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और क्रिएटिव। ये व्यक्ति क्रिएटिव अप्रोच रखेगा अपने काम में, चाहे फिर वो जो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आपके सामने ये व्यक्ति बैठा है, आपको उससे पूछना है आपका मन किसमें लगता है, आपका इंटरेस्ट किसमें है, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट। उसके बाद आपको ये नंबर्स को उसमें यूज करना है। जब आप इन नंबर्स को यूज करोगे तो उस व्यक्ति को अपने करियर में ग्रोथ मिलने लगेगी। क्योंकि अगर वो व्यक्ति ये कहे कि अब मिसिंग नंबर्स की बात करें हम, अगर उसने ये नंबर्स को यूज नहीं किया, ट्राइंग टू गो 4 and 3, अब 4 and 3 जब नंबर्स मिसिंग हैं, इस पर मैंने काफी वीडियोस पूरी सीरीज बनाई है, कौन से नंबर मिसिंग हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, उनको आप कैसे क्योर करो। बट आप इसे समझो तो बैकिंग और सपोर्ट, जैसे वुडन एलिमेंट को आप ये कह सकते हो एनर्जी, जो उसको लाइफ में ग्रोथ देती है, सपोर्ट देती है, उसका अबंडेंस है। ऑलरेडी हमारा ये बता रहा है कि लेट से आएगा। अब इस एलिमेंट को अपने लाइफ में बढ़ाने के लिए पहले ये देखना है किसको बढ़ाना चाहिए, जरूरत किस चीज की है। ऑलराइट, उसके बाद आप रेमेडी करोगे। दोनों नंबर्स मिसिंग के हैं इसलिए आप उसको क्योर करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले से आपने जब वेरीफाई कराया क्या वो इमोशनल है, यस या नो, आप उनको पहले सुनोगे, उसके बाद आप उनको एनालिसिस करके एक इंटरप्रिटेशन दोगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए। जब आपको पता हो उसको इस समय सपोर्ट किस चीज की है तभी आप दोगे। यहां देखिए 7-6 है तो उसका मेटल एलिमेंट है, वहां पे उसको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं। इनमें से क्या चाहिए, 9 मिसिंग था, अब अगले 9 साल तक की 9 उसके पास रहेगा। हाउएवर
वुड एलिमेंट इससे कहते हैं, ये है आपका मेटल एलिमेंट, ये पूरा रो अर्थ एलिमेंट है, पर इनके पास 8 है और डबल 2 है। कोर 5 नहीं है, पर इनके पास अर्थ एलिमेंट ये फुल रो में हैं, फिर भी हैं। इसके लिए क्या होगा, इससे लोअर बैक एरिया भी आप कह सकते हो, आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो सपोर्ट करता है। डबल 2 आने से ये कह सकते हो इस व्यक्ति का पेट ना थोड़ा सॉफ्ट होगा, ऐसा है जी, यस। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। कुंडली देख के आप ये बताओगे कि उनको क्या फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं। सेकंड, एनालिसिस देख के कि कहाँ किस चीज कौन से एरियाज में काम करना है, देन यू गो फ्रॉम देयर। आप ऐसे कुंडली बनाओगे और ऐसे कुंडली आप देखोगे। ओके, अभी एकता, आई एम गोइंग टू टेक अनदर डेट ऑफ बर्थ, सो लेट मी देन टेक दैट। हम सेम अप्रोच, आप डेट ऑफ बर्थ लो, कुंडली बनाओ और उसको फिर देखो, लेकिन हमेशा अप्रोच ये है, अलाइन विद द माइंडसेट दैट God doesn't make mistake in creating a kundli or giving you that date of birth. You have to align. So, Ma'am, 12. Okay, sorry. Go ahead. What's the date of birth? 12/24/1968. December 24th, 1968. ठीक है, इसका टोटल क्या है? डबल डिजिट? So, ma'am, I have a question. So we'll take 12 plus 24 total करेंगे या 2 plus 4? No, entire date of birth का टोटल डबल डिजिट में जो आएगा, we are going to use that. अब इस डेट ऑफ बर्थ को आपने देखा 12 December 24th, 1968. What's the total? 60. अब आपने जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ ली, टोटल इनका 6 है, राइट? तो अभी मैंने डे का टोटल और डेट ऑफ बर्थ का टोटल यहां नहीं लिया है। अब अगर पहली चीज आपने डेट ऑफ बर्थ ली और प्लग इन द नंबर्स, डू यू सी हियर उनका दिस रो इज मिसिंग। क्या हम ये कहेंगे ये व्यक्ति इमोशनल नहीं है? नो, दैट्स द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। हाउएवर, which will be not easy to show the emotions. Do not share quickly how they feel emotional level पे। यहां ये कह सकते हैं, अगर ये अप्रोच हम वही रखें, ये सिर है और ये फिजिकल, सो हार्ड वर्किंग है, नीचे का रो पूरा कंप्लीट है और मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, हाई इंटेलेक्ट, दिमाग से भी सोचते बहुत अच्छा है, मीन्स सोच औरों से कुछ ज्यादा हो सकती है, लाइक क्विकली ग्रास्प ऑफ द सिचुएशन। कोई भी काम लेंगे, लॉजिकल माइंड, नॉट इन्वॉल्व मच एज इमोशनल की क्यों करना चाहिए, गिव मी द रीजन व्हाई आई एम डूइंग इट, एंड क्विक डिसीजन मेकर based on the date of birth. Is it so? Yes, ma'am. But he's actually very emotional. Now, that's what I said. Just because ये रो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि emotions नहीं होंगे. Now, बातें नहीं है. hard to show emotions in a way कि अंदर दिल में क्या चल रहा है. Feelings तो सबको होती हैं. So here is my approach. Normally ये line miss देख करके ये नहीं कहना है कि आपका दिल नहीं है, वो तो सबको दिया ईश्वर ने. How you शेयर योर इमोशंस विद द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी बात में रो देते हैं, आंसू आ जाते हैं या चेहरे पर पूरी फीलिंग्स आ जाती है, इनका ऐसा नहीं है। यू नीड टू नो देम फॉर देम टू गेट कंफर्टेबल टू शेयर देयर इमोशंस। नाउ नॉट नोइंग किसका है ये, यू आर वेरीफाइंग ऐसा है, राइट? नाउ डिपेंडिंग ऑन, एक तो देखिए 60, अगर हम इसको स्ट्रेट ऐड करें तो क्या आया, 2028 में इनकी लाइफ में बिग चेंज होगा। बहुत लेट आया ना चेंज, 60 एज हो गई। क्या इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति की लाइफ में प्रोग्रेस इस साल होगी? इट्स अ बिग चेंज इन 2028,
बट इसका मतलब ये नहीं है लाइफ के पिछले 60 साल उसने प्रोग्रेस नहीं की, बहुत करी है। अब कैसे निकालोगे आप पूरी कैलकुलेशंस आप ऐसे करो, जैसे 60 का 1 डिजिट आ गया 6, अब आप बर्थ ईयर में आपने 6 ऐड करा। अब इस एज में बच्चे को कुछ खास तो पता नहीं है, राइट? आप वैसे का वैसा बनाओगे। अब फिर 1998 से आप सीक्वेंस आपका वही होने वाला है। इनका थोड़ा ज्यादा बनेगा बिकॉज वी आर इन 2022, राइट? तो इसको इजी करने के लिए 45 नहीं ऐड कर सकते क्या जय कर जी? सकते हैं ना 45। हाँ। अब देखिए, क्योंकि सीक्वेंस चलेगा, आपको ये भी रूल पता है कि अगर एज, क्योंकि 9 का सीक्वेंस होता है, हर नंबर का आ जाएगा, टोटल 45 आया। अब 2012 इसलिए कैलकुलेशन करनी है। आपने देखा ये नंबर रो मिसिंग है 357। जब जब इनका ये 5, जब जब इनका ये 3 और जब जब इनका ये आया है, तो इनको थोड़ा सा दे विल फील बेटर। क्या है, कोर पूरा मिस है, सेंटर के साथ साथ उनको जो इमोशनल सपोर्ट होनी चाहिए, ये कह सकते हैं इनको लाइफ में जो स्ट्रगल्स आए हैं, इनको किसी ने इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करी। मेहनत बहुत करी है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इंटेलेक्ट है, वन इंटरप्रिटेशन, इनको इमोशनल सपोर्ट और स्टेबिलिटी वो नहीं मिली जो ये ढूंढ रहे थे। लेकिन जब जब ये 3, 5 या 7 आया, थोड़ा सा दिस पर्सन फेल्ट बेटर। ये क्योंकि लाइफ का एक पीक पीरियड है शुरू का 45 ईयर ऑफ एज, एंड इस व्यक्ति से आप जब भी पूछोगे कि क्या 2001 से 2003 तक आपकी लाइफ में जो चेंज हुए, अब 3 का क्या काम है? Jayaji, sorry to interrupt. That's calculation is wrong. Where you are pointing it out, 3 plus 1 is 4. This is, oh, thank you. And then Thank 5% goes up. Yeah, this is, yeah. Thank you. Thank you for pulling out. Let's just redo it. Thank you, Sangeeta. You're welcome. So this is 3, and हमारे पास actually, so ये हो जाएगा 2004. 2004 ये important क्यों है? राइट? 357 जो नंबर इनके पास मिस था ना, जब जब वो उनकी लाइफ में एक्टिव होगा, अब आप देखिएगा जब 3 आएगा ये रो कंप्लीट हो गया, 5 आएगा ये रो कंप्लीट हो गया, 7 आया ये रो कंप्लीट हो गया, उनकी ग्रोथ होगी। अब इस व्यक्ति से आप जब पूछोगे, अब ये तो बहुत छोटा था, 74 से 7 की एज, याद शायद नहीं हो, लेकिन 2001 से 2004 इनकी लाइफ के लिए अच्छा रहा होगा। Yes, ma'am. 2008 से 2013 के बीच में भी इनकी ग्रोथ हुई है, Yes, ma'am. राइट? Yes. ऐसे आप कुंडली बनाओगे और इंटरप्रेट करोगे, क्योंकि 45 तो आप ऐड कर लो, लेकिन लाइफ में नॉर्मली कॉलेज हो गया, जॉब, शादी, ग्रोथ, उसके बीच का ये पीरियड आ जाता है। जब ये आप इंटरप्रेट करते हो ना, तो आपकी इंटरप्रिटेशन सामने वाले से रिलेट होंगी। अब बेस्ड ऑन ये व्यक्ति आपके पास 2023 में आया है, इस समय आपके पास आया है, तो आप देखो पहले तो इस समय इसकी दशा किस प्लेनेट की चल रही है, आप निकालिए कैलकुलेशंस। अभी आपको मैंने सिखाया कि 2013 पे इनका एक राउंड कंप्लीट हो गया है। केतु की अब चलेगी। इसके बाद 2013 से 5 केतु की चलेगी जया जी दशा, क्योंकि 2013 में 6 ऐड करोगे 2019, then you'll add 7 to 2026. 2026। थैंक यू संगीता। अब 2026 इनका क्या है? 7 इनके Right. पास था नहीं। अब इस समय इनके लिए ये 19 से इस समय के पीरियड में, अब इम्पोर्टेंट समझिएगा, अगर बच्चे का 7 आया, ये कहोगे आप उसको आध्यात्म में जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन,
अलग अलग बात है। इस समय इनकी जो एज है, इनके इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज होगा, थोड़ा माइंडसेट चेंज होगा इनका, क्योंकि एज भी देखते हैं। यही 7 जब पहले आया उसका इंटरप्रिटेशन अलग करोगे आप। इस एज में आया है तो थोड़ा सा इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अभी भी अच्छा है क्योंकि मिसिंग था। इनको वो इंटरनल क्लैरिटी मिलेगी। ये व्यक्ति 2 लेकर आया है तो सोचता बहुत होगा, 24 घंटे चलता है दिमाग, इमोशनल थिंकर, लेकिन 7 आने से उनका थोड़ा कंट्रोल होगा। अब इस समय इनकी लाइफ में ये 7 है। पहले तो आप इनकी एज निकालो, 2023 इस समय इनकी एज आप निकालो। अगर हम ये लें 54 63 कह सकते हैं। होल्ड ऑन, नो जया जी, 53 55 आएगा इसका, 55 आएगा। 55 पर 55 से 56 और 54 प्लस माइनस सब काउंट करिएगा, दिमाग में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम नंबर की कैलकुलेशन जैसे ग्रह आने से पहले रिजल्ट देता है ना, तो 54, 55, 56 इस समय की एज, ये 7 आया है। इनसे आप पूछिए पिछले 1-2 सालों में चेंजेस आए लाइफ में? yes ma'am, आए हैं, yes क्योंकि ये आपको जो एज आई है उसके 1 साल के बाद, उसके 1 साल के पहले चेंजेस ग्रह आने से पहले बताता है ना लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब इनके लाइफ में चेंजेस आए। अब आपने देखा 7, अगर पहले से 7 होता तो आप कह सकते थे थोड़ा सा इसको पसंद आने लगा है स्टेइंग इन साइलेंस या अकेले रहना, लेकिन ये सिंगल 7 आने से इनको सपोर्ट मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, कहीं एक लाइफ में डायरेक्शन मिल जाएगा। ऐसा है एकता? Yes, ma'am. I can say he's been staying very alone. Like he doesn't like to socialize. He doesn't. Part of it is also because of COVID. You know, people have become a little isolated. But definitely, I can say that some transformation has happened in the past 2 years. अब जो चेंज आया है, मेहनत तो पहले भी करी है क्योंकि पूरा रो कंप्लीट है ना, 816 मेहनती रहे हैं, ऐसा नहीं है। Very hardworking. और 22 भी व्यक्ति को बहुत इमोशनल बनाता है और ये इमोशनल रो मिसिंग है, तो इसलिए ये नहीं कहोगे कि ये दिल के बहुत हार्ड है, बट इजीली दिल की बात शेयर नहीं करते। That is true. अब वो 7 अपने जब आ इमोशंस गया एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और उसको एक्सप्रेस करने में भी शब्दों को हाउ टू यूज द राइट वर्ड, दैट इज ऑल्सो। कहे कुछ रहे, अक्सर होता है ना, कहे कुछ रहे मतलब कुछ और है, ऐसा नहीं है, इंटेंशन नहीं है। Right. सम ऑफ दोज, अब इस पीरियड में इनको प्रॉब्लम क्या होगी? 7 का काम ये भी है चेंज, डिटैच, किसी एक चीज से कट के किसी दूसरी चीज, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? कुछ तो चेंज होगा ना, राइट? कुछ ऐसा हुआ है? Yeah, I think कुछ चीजें मैम, लेकिन कुछ नेगेटिव भी हुआ है, like family से suddenly like you know this person was like someone who was so giving to the family, like भतीजों को, भांजियों को, सबको, and now he's at a point where he does not want to do, because he never got back that emotion, so Right. he's kind of cut himself off from सपोर्ट। सी, ये जो रो है ना मिसिंग, तो वो अर्ली ऑन आई सेड इमोशनल उनको सपोर्ट नहीं मिला होगा। right. सो दिस इज हाउ यू गो। अब 7 आया है तो ये क्लैरिटी आएगी उनको, कट ऑफ। सो कट हुआ ना, उन्होंने ही स्टॉप गिविंग, He या तो stopped. चेंज करियर में आता या Yes. पर्सनल में आएगा। सो व्हेनेवर यू डू Personal इंटरप्रिटेशन, जब आप कुंडली बनाओ, प्लग इन द नंबर्स, प्लग इन कौन सी दशा चल रही है, एंड देन कैसे देखना है आप उनको इंटरप्रिटेशन करो। और हर नंबर का एट्रीब्यूट, मिसिंग नंबर्स का आप कैसे फुलफिल करोगे डिपेंड करता है लाइफ में चाहिए क्या। अब जरूरी थोड़े तीनों मिसिंग हैं तो तीनों चीजें आप उनको रेमेडी कराओगे। जरूरत किस चीज की है? ओवरडोज नहीं करना है ना। डॉक्टर ने कह दिया विटामिन डी की कमी है, इसका मतलब ये नहीं पूरे साल का विटामिन डी का डोज आप एक दिन ले लो, पर आपके बॉडी की डोसेज रिक्वायरमेंट दूसरी हो सकती है।
और वो आप पता करते हो सामने वाले से ये जान करके कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे उस चीज को आप ट्रीट कर सकते हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, अभी ये एक और डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस। आपके पास कोई भी आए, आपको स्टेप बाय स्टेप पहले आप कुंडली कैसे बनाओगे, उस कुंडली को देखना कैसे। इस केस में आप देखो कि 25 जनवरी 1998 आपने लिया, यहाँ पे 2 इनके पास आया है, आपने लिया 5 इनके पास आ गया, इनके पास 1 आया है, इनके पास 9 आ गया, 99 आ गया है, इनके पास फिर 8 आ गया है, 1 आ गया है। आपने हर नंबर को ले लिया, राइट। इनके पास 1 है, 9। सेंटर रो पूरा कंप्लीट है, अर्थ एलिमेंट पूरा कंप्लीट है, पहला स्टेप। दूसरा, आपने देखा इनके पास ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है और ये मिसिंग है। सपोर्ट, ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस थोड़ी सी दिक्कत दिखा रहा है, और यहाँ मेटल एलिमेंट भी मिसिंग है, पर अर्थ एलिमेंट इनका पूरा कंप्लीट है रो। इनको लाइफ में अपने अंदर पहले तो इनमें हिम्मत बहुत है, सपोर्ट और स्टेबिलिटी, फैमिली या कहीं से कहते हैं ना एक इनविजिबल ग्रेस, वो रहेगा क्योंकि कोर इनका कंप्लीट है। अब सेंटर का पूरा रो कंप्लीट है। अर्ली ऑन इन द लाइफ पहले थोड़ी दिक्कत रही होगी, लेकिन फिर बीच में द कोर पार्ट, ये यहाँ कहूंगी 20 से 45 का पार्ट इनका पहले से बहुत बेटर रहा होगा। आगे ये जो एलिमेंट मिसिंग है, पहले तो आप कैलकुलेशन देखो कि कहाँ से आ रहा है। पहले इनकी लाइफ में बर्थ डेट का आपने टोटल करा, आया 53। टोटल करने पर आपको आएगा 2051। यस, ये अब 53, ये इनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होगा, +-1 2050 से 2052 तक। हावेवर ये 53 एज में पूरे लाइफ के हर साल इनका कैसा है, जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो इस समय इनकी कौन सी दशा चल रही है, 4 की। कब शुरू हुई, कब शुरू हुई? यू आर ऑन म्यूट। 2021। और कब तक चलेगी अब आप देखो? 2025। अब इस पीरियड में जो इनके पास 4 नहीं था, अब आया है, कह दें। अब आप देखो ये रो कंप्लीट हुआ। इस टाइम पीरियड में इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, इनको एक क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलेगा। हावेवर यहां जो 6 नहीं है, 4 आ गया, 5 आ गया, इनको क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलेगा क्योंकि इस पूरे रो में पहले एक था, अब एक और आ गया है और ये पूरा मिसिंग है। इस टाइम पे ये व्यक्ति को 6 की रेमेडी करनी चाहिए और 6 यहाँ पे हमको क्रिएट करना है। ये रो कंप्लीट हो जाएगा पूरा तब, क्योंकि 2 आ गए तो स्ट्रेंथ बढ़ गई और अब हमको 6 लाना है। एक तो ये होगा, 6 लाने से जो मैरिज रिलेटेड इश्यूज हैं वो दूर हो जाएंगे, फाइनेंस और स्टेबिलिटी वो आ जाएगी। अब इस 6 को हम क्रिएट कैसे करेंगे, आप लोगों को मैंने पहले सिखाया हुआ है कि इसकी रेमेडी, उसके कलर्स, उसको कैसे रखना है, अपने पास एक्टिवेट करना है। पर्टिकुलरली लक्ष्मी जी की पूजा, थर्सडे को आप येलो कलर का यूज करो ज्यादा, ये इनको हेल्प होगी। और यहाँ एक चीज और आपको बताऊं, इस व्यक्ति को ये जो हमारे नंबर्स मिसिंग है पूरा का पूरा, यहाँ 7 और 3, हिम्मत बहुत है। जब यहाँ ये 6 करोगे, 6 की रेमेडी, यहाँ पे एक चीज और, 6 मिसिंग है, 4 मिसिंग है। इस व्यक्ति को माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज बहुत होंगे या हेडेक प्रॉब्लम होगी। और तो और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, जैसे थाई एरिया होता है, वहां
मे बी कभी कुछ स्लिप हो गए, कभी दर्द हो रहा है, लाइक लोअर बैक से लेके थाई एरिया कुछ ना कुछ दर्द रहता होगा, ऐसा है? माइग्रेन तो है मैम, मतलब काफी टाइम से चल रहा है। तो ये 4 अब आएगा तो वो चीजें लोअर पार्ट ऑफ द लेग्स या थाई एरिया ठीक होगा। अब ये जो 6 को क्रिएट करोगे ना आप, तो माइग्रेन में भी बहुत रिलीफ मिलेगा, हेड के जो इश्यूज हैं उसमें भी बहुत। दूसरी चीज, इनसे जुड़ी हुई जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कोर्स में नॉर्मली वी शेयर, वहां पे अगर वास्तु की दृष्टि से देखें ना, कुछ चीजें पड़ी हुई हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो ऐसे आप करोगे रेमेडी। अब ये राहु आया है 4, तो इस पीरियड में पर्टिकुलरली ये नहीं है कि आप गॉड जिनको प्रे करो नहीं, पर खास तौर पर गणपति जी या माँ दुर्गा की प्रेयर बहुत फलेगी। और नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए, ट्यूसडे और सैटरडे नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं। तो जब कभी आप कुंडली बनाओगे, आप नंबर्स लेकर के आओगे और उनकी आप इंटरप्रिटेशन करोगे, ऐसे आपको अपनी भी कुंडली बनानी है और देखनी है। और जो मिसिंग नंबर्स हैं, चैनल पे काफी वीडियोस हैं हर नंबर के लिए उनकी रेमेडीज के साथ, वो आप ऐसे अपनी इंटरप्रिटेशंस करो।